हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम करने वाले हैं लीड कोड प्रॉब्लम ऑफ द डे। क्वेश्चन 200 नंबर ऑफ आइलैंड्स। सो क्वेश्चन मीडियम लेवल है। क्वेश्चन में ये है कि हमें गिवन है एक 2D बाइनरी ग्रिड मैट्रिक्स। ठीक है, मतलब इसमें जो है जीरोज एंड वन प्रेजेंट्स हैं ओनली, जो कि एक मैप रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड उस मैप में जो है, जो मेरा वन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड को, और जीरो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है वाटर को, जो कि कल वाला ही प्रॉब्लम है। तो मुझे अब इसमें पता करना है नंबर ऑफ आइलैंड्स कितने होंगे। तो आइलैंड की यहाँ पे डेफिनेशन बता रखी है उन्होंने कि आइलैंड होता है जो सराउंडेड बाय वाटर है एंड इज फॉर्म बाय कनेक्टिंग एडजेसेंट लैंड्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। यू मे एज्यूम ऑल एजेस ऑफ द ग्रिड आर सराउंडेड बाय वाटर। ओके, एंड यहाँ पे हमें ये दो इनपुट्स वैल्यूज़ दे रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है ये दो वैल्यूज़ दे रखी हैं। यहाँ पर अगर मेरे को बताना हो कि कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स इसमें प्रेजेंट हैं, तो आइलैंड की डेफिनेशन बताई थी कि जिस भी सेल पर या जिस भी मेरे क्या बोल सकते हो आप, जिस भी रो या कॉलम पर मेरे वन प्रेजेंट होगा वो हो जाएगा मेरा आइलैंड, उसको मैं अपने आइलैंड में इंक्लूड करूँगा। तो यहाँ पे देखो मेरे को वन मिल रहा है। ठीक है, फिर से मेरे को वन मिल रहा है, तो ये यहाँ पर हो गया ऐसे। तो ये वाला पूरा एरिया यहाँ पर मेरे को इस पूरे एरिया में वन वन मिल रहे हैं, तो एक तो हो गया मेरा आइलैंड ये वाला। तो यहाँ पर और बाकी सब में देखो ये जो जितनी जगह बची है यहाँ पर जीरो जीरो आ रहा है, तो मेरे को आइलैंड बस एक ही मिला यहाँ पर। तो इसका जो आउटपुट आया वो आया वन। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट एग्जांपल है इसका ये वाला, इसमें कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स मिल रहे हैं। एक तो हो गया ये वाला आइलैंड, एक हो गया मेरा ये वन, एंड एक हो गए ये वाले दो। तो यहाँ पे मेरे को तीन मिल रहे हैं, तो इसलिए आउटपुट में आ गया तीन। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि मैं जिस सेल पर खड़ा हूँ ना, जैसे मैं यहाँ पर अभी फर्स्ट वाले पर खड़ा हूँ, वन वाले पर, तो जिस सेल पर मैं खड़ा हूँ मेरे को चेक करना है कि क्या उसके लेफ़्ट पर भी वन आ रहा है। मेरे को चेक करना है क्या उसके बॉटम पर वन आ रहा है, क्या उसके राइट लेफ्ट पर वन आ रहा है, क्या उसके टॉप पर वन आ रहा है। ठीक है, अगर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो जो वन है उसके एडजासेंट में एक और वन है, यानी एक और लैंड प्रेजेंट है, तो उसको मैं कंबाइन करके एक सिंगल आइलैंड कंसिडर करूंगा। एंड मेरे को डायगनली चेक नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है ना, डायगनल चेक नहीं करना है यहाँ पे। सो इसको बेसिकली मैं सॉल्व कैसे कर सकता हूँ कि जैसे ये वाला एग्जांपल अगर मैं कंसिडर करूँ, तो यहाँ पर मैंने, यहाँ पे मेरा आ रहा है वन। ठीक है, ये मैं फोर वन जो आ रहा है मेरा ये लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरा वन आ रहा है, देन मेरा आ रहा है ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो। ठीक है, एंड इसके नीचे वाली भी मैं एक रो लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए। ठीक है, एंड ये मेरा एक मैट्रिक्स हो जाएगा, है ना। इसके नीचे और भी रोज होंगी, बट वो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है अभी फ़िलहाल। इसी को देखो, ये है मेरी ज़ीरोथ रो एंड ये है मेरा ज़ीरोथ कॉलम। ठीक है, देन ये फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, ये सेकंड कॉलम हो जाएगा, ये थर्ड हो जाएगा, एंड ये फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ये जीरोथ रो है एंड ये फर्स्ट रो है। अभी जो मैं करंटली खड़ा हूँ, ठीक है, अभी मैं करंटली इस वाले ग्रिड पर खड़ा हूँ, इस वाले सेल पर खड़ा हूँ। ठीक है, तो मेरे को क्या चेक करना है, मैंने बताया ना कि एडजासेंट में भी वन होना चाहिए, तब जाकर वो लैंड कंसिडर करेंगे हम। तो मैं यहाँ पर चार डायरेक्शन में कॉल्स मारूंगा। ठीक है, जैसे अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई और जे पर खड़ा हूँ, अगर मैं किसी पर्टिकुलर इंडेक्स आई एंड जे पर खड़ा हूँ, यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैं ऐसे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स एंड जे पर खड़ा हूँ, तो मेरे को फोर डायरेक्शन में कॉल मारनी है। मेरे को चेक करना है टॉप के लिए, मेरे को चेक करना है राइट के लिए, मेरे को चेक करना है बॉटम के लिए, एंड मेरे को चेक करना है लेफ्ट के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर मेरी रो आई है और कॉलम जे है, ठीक है, तो उसके ऊपर वाले में अगर मेरे को चेक करना पड़ेगा, तो इसका मतलब हुआ कि सेम कॉलम में मैं एक रो पीछे जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेम कॉलम में एक रो पीछे जाने का क्या मतलब हुआ कि मेरे को यहाँ पर आई माइनस वन करना पड़ेगा, एंड जे तो मेरा यहाँ पर सेम ही रहेगा। ठीक है, तो ये वाली कॉल हो गई मेरी ऊपर वाली के लिए। ठीक है, अगर मेरे को जो है राइट पर जाना हो, तो राइट पर जाने का मतलब क्या है कि सेम रो पे मैं नेक्स्ट कॉलम पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो मेरा आई तो मेरा सेम रहेगा। ठीक है, आई तो मेरा सेम रहेगा, लेकिन जे जो होगा मेरा, उसमें मैं प्लस वन कर दूंगा। ठीक है, सिमिलरली अगर मेरे को बॉटम पर जाना हो, ठीक है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। सिमिलरली मेरे को बॉटम पर जाना हो, तो बॉटम के लिए क्या होगा कि मेरा कॉलम तो सेम रहेगा, लेकिन रो मेरी प्लस वन हो जाएगी। रो है मेरी आई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो यानी कि मेरी जो रो है, यानी आई जो है मेरा, वो हो जाएगा मेरा प्लस वन। ठीक है, एंड मेरा जो जे है वो तो मेरा सेम ही रहेगा। ठीक है, एंड अगर मेरे लेफ़्ट पे जाना है, तो सेम रो पर मैं यहाँ पर जे माइनस वन कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे जे माइनस वन कर दूंगा, एंड आई तो मेरा सेम ही रहेगा।
तो अगर मैं किसी एक पर्टिकुलर रो और पर्टिकुलर कॉलम पर खड़ा हूँ तो मेरे को 4 डायरेक्शन में कॉल मारनी है, टॉप के लिए, लेफ्ट के लिए, बॉटम के लिए एंड राइट पर है, ठीक है। एंड मैं यहाँ पर एक काउंट बना लेता हूँ वेरिएबल, जिसमें मैं बेसिकली पता करूँगा कि मेरे कितने नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं। तो काउंट अभी इनिशियली 0 होगा, ठीक है। और अगर मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को 2 लूप्स का यूज़ करना है। तो अगर मैं इनिशियली मेरे को यहाँ पर 1 मिल गया तो मैं यहाँ पे इसको कर दूंगा 1, ठीक है। काउंट में जैसे मेरे को ग्रिड ऑफ आई जे में मेरे को 1 मिलेगा तो मेरे को उसको 1 कर देना है, ठीक है। उसके बाद मेरे को क्या चेक करना है कि अब मेरे को जिस कॉलम पे या जिस रो पे मेरे को 1 मिला है, मेरे को उसके एडजेसेंट भी चेक करने हैं, ठीक है। तो मैंने बताया ना कि मैं क्या करूँगा, एक डीएफएस फंक्शन का यहाँ पे यूज़ कर सकता हूँ, जैसे हमने कल करा था। उसमें मेरे को कॉल्स लगानी पड़ेंगी, रिकर्सिव कॉल्स, ठीक है। तो वो मैं टॉप के लिए भी लगाऊंगा, मैं यहाँ पे लेफ्ट के लिए भी लगाऊंगा, बॉटम के लिए भी लगाऊंगा एंड राइट के लिए भी लगाऊंगा, ठीक है। अब जब मैं रिकर्सिव कॉल लगा रहा हूँ तो सबसे पहले मेरे को क्या चेक करना है, मेरे को बाउंस चेक करने हैं कि भाई आउट ऑफ द बाउंड तो नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पर अगर मैं टॉप के लिए कॉल लगाता हूँ ना तो ये तो बाहर चले जा रहा है, ठीक है। बाहर मतलब मेरी जो रो है जो कि 0 है वो लेस देन 0 पे पहुँच जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को नहीं लगानी कॉल। सिमिलरली यहाँ पे कॉलम भी देखो, कॉलम भी मेरा बाहर चला जा रहा है, तो इसके लिए भी नहीं करना, है ना। तो मतलब मेरे को जो कॉल्स लगानी है अब बस 2 ही बची है, एक मेरी राइट के लिए बची, एक मेरी बची बॉटम के लिए, ठीक है। तो फिर मैं गया यहाँ पे मैं गया यहाँ पे राइट डायरेक्शन में, मेरे को फिर से 1 मिल गया, ठीक है। बट यहाँ पे बॉटम पे जाने से पहले ये वाला जो 1 था इसको मुझे मार्क करना पड़ेगा, ठीक है। मार्क इन द सेंस कि मेरे को इसको विजिट मार्क करना पड़ेगा ताकि मैं फिर से इस पर वापस ना आऊँ। तो इसको मैं 0 मार्क कर सकता हूँ, ठीक है। कोई भी नंबर कर सकते हो आप 1 के अलावा। तो इसको मैंने 0 मार्क कर दिया, ठीक है, ताकि मैं वापस इस पर ना आऊँ। तो फिर मैं गया 1 पर, ठीक है। फिर मैंने इसको भी 0 मार्क कर दिया एंड इसके लिए मैं कॉल मारूंगा, फिर से मैं इधर जाऊंगा तो मैंने देखा कि 0 है तो फिर से वापस आ गया, मैं रिटर्न कर गया, ठीक है। फिर मैं टॉप पर गया तो मैंने देखा कि ये भी अब आउट ऑफ बाउंड जा रहा है तो मैं वापस आ गया। फिर मैं गया नीचे की तरफ, नीचे मेरे को फिर से 1 मिला, ठीक है। ये मेरे को फिर से 1 मिला तो इसको मैंने मार्क कर दिया 0, ठीक है। देन इसके लिए मैं फिर से कॉल्स लगाऊंगा तो मैं ऊपर के लिए भी कॉल लगाऊंगा, इधर के लिए कॉल लगाऊंगा, बॉटम के लिए कॉल लगाऊंगा, लेफ्ट के लिए कॉल लगाऊंगा, ठीक है। अब जो मैंने ऊपर वाली कॉल लगाई तो वहाँ पे मेरे को 0 मिल गया तो मैं रिटर्न कर दिया, ठीक है। देन मैं जो मेरा ये राइट वाला था इधर के लिए कॉल लगाई थी तो फिर से रिटर्न कर गया, ठीक है। बॉटम पे देखो यहाँ पे 0 आ रहा है यहाँ पे, तो मैं इधर से भी वापस से रिटर्न कर गया एंड मैं चला गया फिर लेफ्ट पर। लेफ्ट पर मेरे को मिला 1, ये वाला 1 जो है, ठीक है। लेफ्ट पे मेरे को 1 मिला, इसको मैंने फिर से मार्क कर दिया 0। फिर मैंने लेफ्ट इधर के लिए कॉल्स लगाई, इधर के लिए कॉल्स लगाई, है ना। हर इंडेक्स पे 4 डायरेक्शंस में कॉल लगानी है एंड उसको मार्क करते जाना है। देन ऐसे करते करते मैं फिर इस पे गया हूँगा, इस पे गया हूँगा, इस पे गया हूँगा, है ना। और ऐसे करते करते जब मैं इस पे आया हूँगा तो इस पे जब मैं 4 डायरेक्शन में कॉल्स लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, इधर लगाऊंगा, तो मेरे हर डायरेक्शन में 0 मिल रहा है तो मैं वापस रिटर्न करके इधर ही आ जाऊँगा, ठीक है। एंड अपनी जो काउंट की वैल्यू है जो कि मेरी 1 थी पहले, अब वो हो जाएगी मेरी 2। सिमिलरली जब मैं इस वाले पे कॉल लगाऊंगा, ये वाला जो है, तो इसमें भी देखो इसके लिए मेरी जो है काउंट हो जाएगा मेरा 3। और जब मैं इन 4 डायरेक्शन में इनके लिए कॉल्स लगाऊंगा तो वो रिटर्न हो जाएगा अपने आप, ठीक है। तो मेरा आउटपुट में आ जाएगा 3। तो अगर मैं इसको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ अब, ठीक है। तो पहले तो मैं पता कर लेता हूँ कि मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ठीक है। तो वो हो जाएगा मेरा ग्रिड डॉट साइज। ग्रिड डॉट साइज से मेरे को पता चल गया मेरे पास नंबर ऑफ़ रोज़ कितने हैं, ठीक है। क्वेश्चन कल की तरह ही है बिल्कुल। उसके बाद मैं यहाँ पे नंबर ऑफ़ कॉलम्स पता कर लेता हूँ। ये हो गए मेरे रोज़ एंड ये हो गए मेरे कॉलम्स, ठीक है। एंड एक केस यहाँ पे मैं हैंडल कर लेता हूँ कि अगर मेरा जो है नंबर ऑफ़ रोज़ मेरे 0 हो जाएं या फिर मेरा नंबर ऑफ़ कॉलम्स 0 हो जाएं, तो उस केस में क्या करना है, मेरे को रिटर्न सिंपली 0 कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पे मैंने जो काउंट वेरिएबल बनाया था उसको मैं इनिशियलाइज कर देता हूँ 0 के लिए। एंड मेरे को क्या करना है कि 2 लूप का यूज़ करना पड़ेगा जैसे मैंने बताया था ना। तो i इज इक्वल्स टू 0, आई लेस दैन n एंड आई प्लस प्लस। सिमिलरली ये हो जाएगा मेरा j इज इक्वल्स टू 0 कॉलम्स के लिए, j लेस देन m एंड j प्लस प्लस, ठीक है। अब मेरे को क्या चेक करना है कि अगर मेरे को किसी भी ग्रिड के i और j पर यानी कि किसी भी शेल में मेरे को इक्वल्स टू 1 मिल जाए। तो मैंने क्या बताया था कि अगर मेरे को जैसे 1 मिल जाता है तो पहले तो भाई काउंट को प्लस प्लस करो
एंड देन कॉल्स लगा दो आप किसके लिए, उसके जो एडजेसेंट में एलिमेंट्स होंगे, किसके एडजेसेंट में एलिमेंट्स होंगे, ith रो एंड 0th कॉलम। ठीक है, ऐसे करते करते मेरी जो काउंट की वैल्यू है वो बढ़ती रहेगी एंड लास्ट में मैं रिटर्न कर दूंगा अपने काउंट को। अब मेरे को ये जो सॉल्व फंक्शन है इसको बनाना है, ठीक है, तो वो मैं बना देता हूँ यहाँ पर। सॉल्व फंक्शन जो है ये एक डीएफएस फंक्शन है, तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ वाइड सॉल्व एंड इसके अंदर ये ग्रिड मेरे को कर देनी है पास, एंड यहाँ पर किस रो की मैं बात कर रहा हूँ एंड किस कॉलम की मैं बात कर रहा हूँ वो भी आ जाएगा। ठीक है, देन फिर से यहाँ पर मैं ये पता कर लेता हूँ कि मेरे पास कितने नंबर ऑफ रोज़ हैं एंड कितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, अब इस पे जो बेस केस होगा वो क्या हो सकता है, बेस केस, क्योंकि ये एक रिकर्सिव फंक्शन है तो बेस केस भी मेरे को लगाना पड़ेगा। तो इस केस में जो मेरा बेस केस होगा वो क्या होगा, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था ना कि एक तो बेस केस होगा कि भाई जिस इंडेक्स जिस तुम ग्रिड पर खड़े हो वो आउट ऑफ बाउंड चला जाए, है ना। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि अगर मैं यहाँ 1 पर प्रेजेंट हूँ तो ये तो भाई ऊपर चला गया, यानी कि मेरी जो रो है वो लेस देन 0 हो गया, इधर कॉलम मेरा लेस देन 0 हो गया। या फिर अगर किसी 1 के मेरे को बगल में, जैसे इसके 1 के बगल में मेरे को 0 मिल रहा है, तो ये मेरा बेस केस हो जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा कि मेरा जो आई है वो या तो लेस देन 0 हो गया, या फिर मेरा आई जो है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं, रोज़ कितने मेरे पास n है। ठीक है, या फिर मेरा जो जे है वो लेस देन 0 हो गया, या फिर मेरा जो जे है वो ग्रेटर देन इक्वल्स टू एम हो गया। ठीक है, या फिर मेरा जो ग्रिड है, ग्रिड का जो आई और जे है, ठीक है, उस पर मेरे को 1 ही नहीं मिला, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1। ठीक है ना, नॉट इक्वल्स टू 1 हो गया तो उधर मेरे को 1 नहीं मिला। तो ये 4 केसेस हैं, तो इस केस में मेरे को क्या कर जाना है, सिंपली रिटर्न कर जाओ। अब आप आगे के लिए कॉल्स लगाओगे, डीएफएस कॉल्स, ठीक है, बट उससे पहले मार्क करना है ना आपको। तो मार्क करने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ग्रिड ऑफ आई और जे, उसको मैं मार्क कर देता हूँ 0 से। ठीक है, एंड फिर आप सॉल्व कर दो, यानी आप रिकर्सिव कॉल्स लगाओगे आगे के लिए। तो एक हो जाएगा आपका i+1 कॉलम जे। ठीक है, ये जो हो जाएगा किसके लिए हो जाएगा, ये डाउन के लिए, क्योंकि यहाँ पे देखो सेम कॉलम पर मैं दूसरी रो पर जा रहा हूँ, नीचे वाली रो पर, तो ये हो जाएगा डाउन के लिए। एंड इसी को मैं यहाँ से कर देता हूँ कॉपी। ठीक है, एंड अब मैं यहाँ पे कॉल लगा देता हूँ अप के लिए। तो अप के लिए क्या होता है मेरा, अप के लिए हो जाएगा मेरा i-1। ठीक है, सिमिलरली अप डाउन के लिए मैंने कर दिया, मैं कर देता हूँ राइट के लिए। राइट पर क्या हो जाएगा मेरा, j+1 हो जाएगा। ठीक है, j+1 हो जाएगा एंड इधर हो जाएगा i। एंड सिमिलरली लास्ट बचा मेरा लेफ्ट के लिए, तो लेफ्ट पर क्या हो जाएगा कि मेरे को कॉलम को करना है -1, तो यहाँ पे मैंने कर दिया j-1। ठीक है, ये मैंने कॉल्स लगा दिया एंड इसको अब मैं कर देता हूँ रन। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा m, मैं इसको कर देता हूँ मैं सबमिट, रन टाइम 0 मिलीसेकंड्स। ठीक है, तो ये एक्सेप्टेड हो गया हमारा, है ना। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि आपको मार्क करना है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मार्क कर रहा हूँ। बट यहाँ पर आप जो है कोई भी ऐसी वैल्यू मार्क मत करना जो लेस देन 0 हो। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पे मार्क करने जाऊँ -1 एंड अगर मैं इसको अब सबमिट करूँ तो देखना एरर आएगा। देखो यहाँ पे एरर आ गया ना, डेडली सिग्नल। ठीक है, स्टैक ओवरफ्लो कर गया आपका। तो यहाँ पे आपको कोई भी ऐसी वैल्यू मार्क नहीं करनी जो लेस देन 0 हो। तो यहाँ पे एरर बेसिकली इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मेरी ग्रिड है ना, मैट्रिक्स, ठीक है, ये जो ग्रिड मैट्रिक्स है इसका डाटा टाइप इंटीजर नहीं है, इसका डाटा टाइप है कैरेक्टर, या कोई यहाँ पे कैर लिखा हुआ है ना। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लेस देन 0 नहीं करना मार्क, मतलब 0 कर सकते हो या उससे बड़ा कर सकते हो, और 1 भी मत करना क्योंकि 1 तो मतलब ऑलरेडी आपको चेक करना है ना। तो इसकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।